नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी देख रहे हैं टीवी 45। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। आप सोच रहे होंगे कि मैं बोला आप देख रहे हैं टीवी 45 और गाने के साथ शुरुआत की है। हुआ कुछ ऐसा ही है। कल की बात है, कल यानी रविवार की दोपहर 11 बजे की। क्या हुआ है, धीरे धीरे पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक ट्रक निकलती है। ट्रक में सरिया लोड रहता है। 11 बजे मैथन टोल प्लाजा वो ट्रक पार करती है। वो ट्रक पार करती है और उनकी बदकिस्मती, पुलिस की नजर उस ट्रक पर पड़ जाती है। ट्रक को पकड़ा जाता है। जब उनसे ईवे चालान मांगा जाता है, यानी कि ईवे बिल मांगा जाता है, नदारत, परचेस बिल, नदारत। अब कहां से खरीदा गया, कहां पहुंचाना है, कोई पता नहीं। हमने पड़ताल की, टीवी 45 की टीम ने पड़ताल की। गाड़ी निकली थी दुर्गापुर से, जाना था यूपी के गोसाईगंज। अब खेल देखिए यहां शुरू होता है। खेल क्या हुआ, गाड़ी पकड़ा गया है 11 बजे। कायदे से अगर एक अनपढ़ को भी, एक आम इंसान हो या अनपढ़ हो या फिर कोई भी एक छोटे से बच्चे को भी हम बताएंगे कि अगर हम सामान अभी खरीदे हैं तो बिल अभी का होगा। मान लीजिए 11 बजे अगर टोल प्लाजा पर गाड़ी पकड़ी गई तो जाहिर सी बात है, दुर्गापुर से निकली है तो 2-3 घंटे पहले सामान लोड हुआ होगा। ईवे बिल तो उस वक्त जारी होना चाहिए, नहीं हुआ था। सबको लग रहा था छड़ी घुमाएंगे, जादू दिखाएंगे, जादू हो जाएगा। करने की भी वही कोशिश की गई। अब क्या जादू घुमाया गया है, अब समझिए। 11 बजे गाड़ी पकड़ाया, ईवे बिल जारी होता है 1:32 पर। हम भी सन रह गए, आप जैसे भौचक्के हैं, हम भी भौचक्के रह गए थे। बोले भैया ये कौन सा खेला है, गाड़ी 11 बजे पकड़ाती है, बिल 1:32 पर जारी होता है। मतलब घड़ी का सुई उल्टा घूम रहा है क्या। हमें भी एक पल के लिए संकोच हुआ। फिर हम सोचे नहीं, यहां कोई खेल होगा। अब देखिए, बिल जारी कौन करता है, बिल जारी करता है, ईवे बिल जनरेट करता है जय माता दी इंटरप्राइजेस। गाड़ी पकड़ाई है 11 बजे, बिल जारी हुआ है 1:32 पर। और बिल जारी होने के बाद अब पूरा डिटेल अब हम आपको बताते हैं, कैसे कैसे घोटाला चलता है हम आपको बताते हैं। और आज आपको बताएंगे कि इस घोटाले के पीछे कौन सफेद पोश है, कौन है वो अधिकारी जो सरकार का राजस्व भरने की जगह अपनी जेबें भर रहे हैं। लेकिन इस कहानी को पहले समझिए। मैथन टोल प्लाजा पर गाड़ी पकड़ाया 11 बजे, जय माता दी इंटरप्राइजेस बिल जारी करता है 1:32 पे। बिल पाने वाली कंपनी का नाम है जयराम ब्रिक इंटरप्राइजेस। अब देखिएगा, स्टील पकड़ाया, लेकिन बिल किसके नाम से जारी हुआ, जयराम ब्रिक इंटरप्राइजेस। माल को जाना है यूपी के गोसाईगंज। हमारी पुख्ता जानकारी है, हमारी पुख्ता जानकारी है कि मतलब माल जाएगा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से यूपी के गोसाईगंज। गाड़ी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई। अब प्लेस ऑफ डिस्पैच 1:32 पर ईवे बिल में लिखा जाता है धनबाद का धनसार। ट्रक आ रही थी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से लोहा लेकर। मैथन टोल प्लाजा के पास रिकॉर्ड भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि बिना पुख्ता जानकारी के हम कह रहे हैं। मैथन टोल प्लाजा के पास बकायदा हर एक जानकारी है, हर एक रिकॉर्ड अवेलेबल। अब सवाल यह है कि क्या ट्रक उल्टे दिशा में चलने लगी थी। मतलब कुछ भी, कोई भी खेल हो रहा है। अब सवाल है कि जीएसटी के अधिकारी का यहां रोल। विवेक शर्मा है, जिनके नाम से जीएसटी बिल जारी हुआ है।
अब ये वही ट्रक है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ये ट्रक 11 बजे कल रविवार को पकड़ाती है मैथन टोल प्लाजा पर। इसका ईवे बिल जारी होता है 1:32 पर। अब 1:32 पे बिल जारी हुआ, मतलब जादू की छड़ी घुमाई गई है। जादू की छड़ी घुमाने वाले कोई और नहीं है जी, जादू की छड़ी घुमाने वाले हैं जीएसटी अधिकारी। जी हां, जिनके बारे में ग्राफिक्स के माध्यम से हमने दिखाया कि मिस्टर एम, ये मिस्टर एम, इनका नाम एम से है, लेकिन ये नाम एम से है। जीएसटी के मामले में या फिर कहें पूरे इस व्यापार के मामले में इनको कई नामों से जाना जाता है। इनका 5 अक्षर का नाम है। 5 अलग अलग जगह पर अवैध प्रॉपर्टी ये अर्जित कर चुके हैं। मिस्टर एम को कहा जाता है, कोई कहता है मिस्टर माफिया है, कोई कहता है मिस्टर मनी है, तमाम नाम है इनके। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनका काम था कि भैया टैक्स की वसूली की जाए, सरकार तक पैसा पहुंचाया जाए। टैक्स की वसूली हो रही है अवैध तरीके से। टैक्स, कौन सा टैक्स? निजी टैक्स की वसूली हो रही है। यह है जीएसटी अधिकारी। इनका काम था राजस्व की वसूली करना। ये कर रहे हैं अपनी जेब की, अपने जेब को भर रहे हैं, ये अपने लिए वसूली कर रहे हैं। हमारे साथ जीएसटी कंसल्टेंट राजेश कुमार पटना से फोन लाइन पर बने हुए। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी 45 में। गाड़ी पकड़ाती है 11 बजे मैथन टोल प्लाजा पर, दुर्गापुर से आ रही थी, उसे जाना था यूपी के गोसाईगंज। 1:32 पर ईवे बिल जनरेट किया जाता है। ईवे बिल जनरेट करते हैं जय माता दी एंटरप्राइजेस, पाने वाली कंपनी है जय राम ब्रिक एंटरप्राइजेस। अब ये जादू आखिरकार हुआ कैसे? राजेश जी, आप बता सकते हैं, आप समझा सकते हैं कि जादू का खेल कैसे चल रहा है? ये ऐसा खेल है जो खेल सदियों से चला आ रहा है और चलता ही रहता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जय माता दी इंटरप्राइजेस जो विवेक शर्मा हैं, जो माल बेचे हैं यूपी के पार्टी को, तो इनके पास क्या जिस कंपनी का छड़ गाड़ी में लोड है, क्या उस प्लांट के इनको पेपर दिया गया है? कोई क्या इनपुट लिए हैं? क्या परचेज इनसे मांगा जाए कि आप परचेज कहां से किए हैं? आप यहाँ दिखा रहे हैं कि भंसार से हम माल बेचे, तो आपका परचेज कहाँ का है? परचेज क्या है कि नहीं? सही बात। ऐसा तो नहीं है कि बिना परचेज का ही ये सिर्फ सेल दिखा रहे हैं। सही बात है। परचेज अगर है तो दिखाएं कि कहां से परचेज किए हैं। जिस कंपनी की गाड़ी पकड़ी गई है, उस कंपनी का अगर आप देखिएगा तो छड़ में एक सिंबल होता है जी, जिस कंपनी का छड़ है, ठीक है, तो पेपर तो उसी कंपनी का होना चाहिए जिस कंपनी का टीएमटी है जी। तो क्या टीएमटी पे विनय कुमार शर्मा लिखा हुआ है? क्या उनका कंपनी का नाम है? क्या नहीं है? ये पूरी फर्जी है। माल कहीं और से लोड होता है, पेपर कहीं और से लगता है, और गाड़ी पकड़ाती है 11 बजे, पेपर बनता है 1:30 बजे। इस टाइप के कंपनी तो डम्मी कैंडिडेट होते हैं। इस टाइप के कंपनी में अक्सर देखा जाता है कि डम्मी कैंडिडेट होते हैं। कैंडिडेट होते हैं पूरा डम्मी होते हैं। और सबसे चकित करने वाली बात यह है कि जिस पार्टी को ये माल बेचे हैं वो लोहा का व्यवसाय करता ही नहीं है जी, वो ईंट भट्ठा है, ईंटा बनाता है, तो वो टीएमटी लेकर क्या करेगा? मतलब देखिए, आपने विवेक कुमार शर्मा का नाम, उनके नाम का जिक्र किया है, तो आप हमारे साथ राजेश जी बने रहिए। हम थोड़ा डिटेल से बताते हैं कि ये करते क्या क्या है, इनकी क्या क्या की कंपनियां हैं। नेम ऑफ द प्रोप्राइटर या डायरेक्टर है विवेक कुमार शर्मा। इनका होलसेल का बिजनेस है, इनका रिटेल का बिजनेस है, इनका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, इनका वेयरहाउस डिपो है, इनका रेसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, इनका लीजिंग बिजनेस है, 7वां है सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ये 7 बिजनेस, लेकिन इसमें कहीं भी लोहे का जिक्र, कहीं भी स्टील का जिक्र नहीं है। मतलब जैसा कि जीएसटी कंसल्टेंट राजेश कुमार ने बताया कि इस तरह के लोग डमी कैंडिडेट होते हैं। अब डमी कैंडिडेट हम आपको ऐसे समझाएंगे कि फर्जी तरीके से किसी से काम कराना हो तो उसको मोहरा बनाकर, उसको चेहरा बनाकर, उसके कह सकते हैं कि कंधे पर बंदूक चलाया जाता है। ये डमी कैंडिडेट विवेक कुमार शर्मा। राजेश जी बने हुए हमारे साथ। ये डमी कैंडिडेट के बारे में हमने जानकारी खंगाली राजेश जी। इनके 7 बिजनेस हैं, लेकिन 7 में से एक भी लोहे का बिजनेस नहीं है। हेलो जी, आवाज आ रही है आप तक? जी आयुषी, आपने जो अधिकारी का नाम लिया एम से जी, वो अधिकारी
उसका के बारे में सूचना हम लोगों के पास भी है। वो अधिकारी पूरे झारखंड में फेमस है। वो जीएसटी के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, एम कुमार हैं, बनवास के ही हैं जी। वो पूरा चर्चा है, बिहार तक हम लोग जानते हैं उनको। वो झारखंड में नहीं, बिहार में भी फेमस हैं। एम कुमार धनबाद के जीएसटी के बहुत बड़े अधिकारी हैं, जो इस तरह के जितने भी व्यवसायी हैं उन पे इनकी मेहरबानियां बरसती है। मतलब जो कारोबारी हैं, जो अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं, उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं जीएसटी अधिकारी एम कुमार, मिस्टर माफिया, मिस्टर मनी, जो चाहे नाम ले लें। ये एम कुमार वही शख्स है जो सरकार को करोड़ों का, अरबों का चूना लगाने में कारोबारियों को मदद करते हैं। मिस्टर एम कुमार, संभल जाइए, या समझ जाइए या खुश हो जाइए, आप बहुत जल्द टीवी 45 की स्क्रीन पर होंगे, क्योंकि आपके खेल के बारे में हमने जब पता किया। मिस्टर एम कुमार, आप जीएसटी अधिकारी हैं, आपने अपने वर्दी को तो बेच ही दिया है, अपने ईमान को बेच दिया है, और साथ ही अगर कहते चलें तो बस आप इंतजार करते हैं रात होने की। रात होगी, दुनिया के लिए रात होगी, उनके लिए, आपके लिए सूरज निकलेगा जो ढेर सारे पैसे लेकर आएगा। आप जो अलग अवैध तरीके से गोल चक्कर घुमा रहे हैं, जादू की छड़ी घुमाते हैं, जादू दिखाते हैं, लेकिन यह जादू किनके लिए होता है? उन अवैध कारोबारियों के लिए मिस्टर एम कुमार, जो आप पर पैसे बरसाते हैं। और आप क्या करते हैं एम कुमार जी? आप कृपा बरसाते हैं। एम कुमार जी, यार आपको बताते चलें कि आपकी सारी कुंडली हमने खंगाल ली है। एम कुमार जी, आपने कहां कहां कुछ संपत्ति अर्जित किया है, आपने किन किन कारोबारियों को मदद किया है, किन किन व्यवसायियों को मदद किया है, और आपने मिस्टर एम कुमार जी कहां कहां अपने पैसे जमा किए हैं, सब हमें पता है। राजेश कुमार हमारे साथ जीएसटी कंसल्टेंट बने हुए हैं। राजेश जी, मिस्टर एम कुमार के बारे में हमने कुंडली खंगाली, 5 अक्षर का उनका नाम, 5 जगह अवैध संपत्ति उन्होंने अर्जित की है, 5 उंगलियां उनकी घी में है। ये 5 अक्षर के नाम वाले एम कुमार के बारे में आपके पास भी बहुत जानकारी है, आप भी बताएं दर्शकों को। राजेश जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी राजेश जी, ये 5 अक्षर के नाम वाले मिस्टर एम कुमार, जी जी बताया जाए। 5 अक्षर के नाम वाले मिस्टर एम कुमार अकुत संपत्ति अर्जित किए हुए हैं। ये एम कुमार करोड़ों का चूना सरकार को लगा रहे हैं और अपने लिए सिर्फ धंधा कर रहे हैं। कह सकते हैं कि ये अब सरकारी अधिकारी नहीं है, ये एक कह सकते हैं अपने तरीके से एक सिंडिकेट चलवाते हैं, कारोबारियों पर कृपा बरसाते हैं और कारोबारी इन पर नोट बरसाते हैं। आपके पास भी पूरी जानकारी है, बताएं दर्शकों को। जी, इस टाइप के अधिकारी का यही रोल होता है। ठीक है, इस टाइप का अधिकारी यदि नहीं चाहेंगे तो इस टाइप का कारोबार चलेगा ही नहीं। यदि यह चाह ले कि रोक देना है तो 1 डे में ही, 1 दिन में ही सारा कुछ रुक जाता है, लेकिन इनके इच्छा के बगैर ये नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं पूरी संलिप्तता इन लोगों की रहती है चलवाने में, तभी चलता है। क्योंकि इनके पास सारा एप्स है चेक करने के लिए कि कौन सी गाड़ी में यूए बिल है, कौन सा गाड़ी में यूए बिल नहीं है, सारा एप्स होता है इनके पास, जिससे आराम से चेक कर पाएंगे कि कौन सा गाड़ी टैक्स दे के जा रहा है, कौन सा गाड़ी विदाउट टैक्स पे करके जा रहा है, उस गाड़ी को आराम से ये ट्रेस कर सकते हैं। मिस्टर एम कुमार के बारे में हम बात कर रहे थे राजेश जी। मिस्टर एम कुमार के बारे में जब हमने जानने की कोशिश की, ये मिस्टर एम कुमार आज से नहीं कई सालों से इस तरह से कारोबारियों पर कृपा बरसा रहे। देखिए, एक बिल जारी होती है 11 बजे, मतलब माफ कीजिए, एक गाड़ी पकड़ी जाती है 11 बजे, उसका बिल जारी होता है 1:30 बजे। अब जाहिर सी बात है किसी जीएसटी अधिकारी का साथ नहीं होगा तो इस तरह के अवैध काम को करने से पहले कोई भी 4 बार सोचेगा। अब कोई सोच नहीं रहा है, मतलब मिस्टर एम कुमार जी पूरी तरह से कृपा बरसाए हुए हैं, पूरी तरह से मिस्टर एम कुमार साथ दे रहे हैं लोगों का।
अब मिस्टर एम कुमार जी, आज तो जब कल पकड़ी गई आपकी बात और हमने जानकारी खंगाली आपके बारे में, और खास करके इस बारे में कि भैया मिस्टर एम कुमार कौन है, बहुत नाम सुना था हमने भी सुना था कि मिस्टर एम कुमार ट्रांसपोर्टर्स को बहुत मदद करते हैं। अब हमें भी कौतूहल हुआ, हम भी जानना चाहें कि भैया ये मिस्टर एम कुमार कौन है जो इतना मदद कर रहे हैं। जब हमने जानकारी इकट्ठा की तो हमें साफ पता चला कि मिस्टर एम कुमार, आपने तो वर्दी बेच दिया है, आपने अपने ईमान को बेच दिया है, कह सकते हैं कि आपने अपना सब कुछ बेचकर कारोबारियों के मदद में लगे हैं। बेचकर कमाया क्या है? तो अकूत संपत्ति। कमाया क्या है? तो शहर में बदनामी। कमाया क्या है? तो पूरे के पूरे सरकारी जोन में अपने लिए बदनामी। आप बदनाम होते जा रहे हैं, पैसे कमाते जा रहे हैं, ऐसी संपत्ति का क्या फायदा मिस्टर एम कुमार जी? मिस्टर एम कुमार, आप जो कारोबारियों को मदद करते हैं, आपको लगता है कि इनका साथ हमारे साथ बने रहेगा, सबसे बड़ा रुपया है आपको जो लगता है, तो ये रुपया साथ आपके होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अपने पाप के घड़े को भरते जा रहे हैं मिस्टर एम कुमार जी, और भरते 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 भरतन एक दिन घड़ा फूट जाएगा। अब बिल दिखा रहे हैं आपको, अब देखिए करामात कैसे चलता है। 11 बजे गाड़ी पकड़ी जाती है, 1:30 बजे ईवे बिल जारी किया जाता है। बिल जारी करता है जय माता दी इंटरप्राइजेस। बिल किसको जारी होता है? जयराम ब्रिक इंटरप्राइजेस को। माल जाना है उत्तर प्रदेश के गोसाईगंज, प्लेस ऑफ डिस्पैच है धनबाद का धनसा। ट्रक आ रही थी दुर्गापुर से। अब चक्र उल्टा घूमने लगता है। मैथन टोल प्लाजा के पास रिकॉर्ड सारा मिल जाता है कि भैया ये पहली बार नहीं हो रहा है। अब पकड़ी गई है तो कहेंगे कि पहली बार हुआ है, ऐसा तो नहीं चलता है ना। और मिस्टर एम कुमार जी, ये सारे जो अवैध कारोबारी हैं, ये आपके सह पर काम कर रहे हैं। एम कुमार जी, आपको लगता था कि किसी को पता नहीं चलेगा जी। मिस्टर एम कुमार के बारे में तो हम बात करते रहेंगे, बहुत बड़े शख्सियत हैं, हम इनके बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन हम बात करते हैं राजेश कुमार जी हमारे साथ जो जीएसटी कंसल्टेंट बने हुए हैं। जीएसटी कंसल्टेंट राजेश कुमार के पास हम जाएंगे। राजेश जी, स्क्रीन पर हम तमाम तरह के ई बिल दिखा रहे हैं, तमाम दस्तावेज दिखा रहे हैं, डेटा दिखा रहे हैं। आप समझाएं कि मतलब ये ई वे बिल जो फर्जी तरीके से जारी हो रहा है, इसका जो खेला चल रहा है, ये झारखंड में और खास करके धनबाद में कैसे चल रहा है, खास करके मिस्टर एम कुमार के सहयोग से? देखिए, ऐसा है कि ई वे बिल के माध्यम से यदि खेला चलेगा तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया कि कितना का खेल हुआ, क्या हुआ। लेकिन ये अधिकारी इतने तेज तरार हैं, ये बोलते हैं कि ई वे बिल जारी ही मत करो, इनवॉइस पे ही चलाओ, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ई वे बिल यदि जनरेट होता है तो एक अपराध है, कैपिटल जमा नहीं होता है तो एक कभी ना कभी एविडेंस क्रिएट हो जाएगा कितना बकाया है, क्या है, नहीं है। लेकिन ये ई वे बिल जारी करने के लिए चाहते ही नहीं, ये पूरी कच्चे में निकालते हैं ताकि ना ई वे बिल जारी होगा, ना ट्रेस होगा, ना कहीं कुछ संकलन होगा। इनको लग रहा था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब आप इनवॉइस पर सारा खेला करते रहिए, कोई भी बिल जारी नहीं होगा। हाँ राजेश जी, जब हम ऑफलाइन ही काम करेंगे, ऑनलाइन जब हम कुछ करेंगे तभी तो आंकड़ा सामने आएगा ना। जी बिल्कुल, आंकड़ा तो सामने तब आएगा जब हम ऑनलाइन कुछ करेंगे। यहाँ तो ऑफलाइन इनवॉइस बनाया जा रहा है। इनवॉइस में 1, 2, 3, 4, 100, 500 जितना बना लीजिए, कहीं रिकॉर्ड में आएगा नहीं, क्योंकि हम ई वे बिल जनरेट कर ही नहीं रहे। जब गाड़ी पकड़ाती है तो ई वे बिल जनरेट कर देते हैं, और वो भी गाड़ी पकड़ाने के 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे बाद तक बिल जनरेट होता है। मेरा ऐसे चल रहा है। सबसे बड़ा बात है कि प्लेस ऑफ डिस्पैच धनसार जी, गाड़ी पकड़ी जा रही है माइथन जी, माइथन टोल प्लाजा से निकाल दिया जाए, गाड़ी आ रही है दुर्गापुर से जी, और उस समय गाड़ी का सिर्फ इनवॉइस था। चलिए मान लिए कि ये ई वे बिल सही है तो कंसाइनर और कंसाइनी को जब बुलाएंगे ना इस केस में तो कोई भी खड़ा नहीं होता है। यदि कंसाइनर खड़ा होता है तो उससे ये पूछा जाए कि आपके पास परचेज बिल कहाँ का है, परचेज कहाँ से लिए हैं, परचेज 0 निकलेगा। परचेज जब जाइएगा तो परचेज कुछ नहीं मिलेगा आपको। इस टाइप के केस में परचेज कुछ मिलता ही नहीं। हम खरीदे कुछ नहीं, बेच दिए बहुत कुछ।
मतलब खरीदे कुछ नहीं, बेच दिए बेच बहुत दिए कुछ। जो ना चीज हमारे हम पास कुछ खरीदेंगे आया। उसी को बेचेंगे ना। खरीदारी कुछ नहीं है, और खरीदारी है भी तो फर्जी खरीदारी है, कहीं कुछ मिलेगा नहीं। तो इस टाइप के केस में ये तो जम्मी कैंडिडेट होते हैं अक्सर। विनय शर्मा, जिसका विजय शर्मा जो भी नाम आ रहा है, इसको बुलाया जाए, ये बताया कि परचेज कहाँ से किए हैं। सही सबसे बात। बड़ा बात है कि ड्राइवर का, राशि का कहना है कि ये दुर्गापुर के प्लांट से लोड हुआ, तो पेपर तो प्लांट का चाहिए था ना। जी बिल्कुल। लोडिंग पॉइंट कहीं और होगा, पेपर कोई और देंगे। क्या बात है, मतलब जहां से माल लोड हुआ पेपर उसका चाहिए। सही बात है। मतलब हम पूरी पेपर का खेल है, और बिना अधिकारियों के मिली भगत से खेल नहीं हो सकता है। और हम लोगों के पास भी ये सूचना है, जो एम कुमार है वो सबसे महंगा फीस है धनबाद में। एम कुमार का जो फीस है ना, सबसे महंगा फीस है धनबाद। देखिए राजेश जी, मतलब हम आपकी जानकारी को देखकर और आपके मतलब जो सोर्सेस और इतनी अंदर तक इस सिंडिकेट की जो जानकारी देखकर हम भी प्रभावित है, क्योंकि आपका नॉलेज बहुत पुख्ता है और जानकारी बहुत पुख्ता है। किस तरह से खेल चल रहा है आप देख रहे हैं। तमाम तरह के सीए, मिस्टर एम कुमार के बारे में कम से कम सैकड़ों सीए जो हैं वो कह चुके हैं कि भैया ये जीएसटी अधिकारी हैं, लेकिन ये जीएसटी के लिए काम नहीं है, सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं उन कारोबारियों के लिए, अवैध कारोबारियों के लिए। स्टील लोड होता है दुर्गापुर में, स्टील प्लांट का लोडिंग के जहां से लोडिंग होता है, परचेस बिल नहीं। क्या खेल चल रहा है भाई। और विवेक कुमार शर्मा, जिनके नाम पर लोहे का बिजनेस करने का कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, 7 तरह का बिजनेस, साथ में एक भी नहीं। मिस्टर एम कुमार आप क्या कर रहे हैं। मतलब आपको पूरी। राजेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजेश कुमार, जीएसटी कंसल्टेंट। इन्होंने तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई। आप समझे ये सिंडिकेट कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है सरकार को। रोज इस तरह के खेल हो रहे हैं, और जब जब गाड़ी पकड़ाती है 1.5 घंटे 2 घंटे बाद बिल जारी कर दिया जाता है। भैया आप अगर अवैध तरीके से 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे बाद बिल जारी किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो अवैध है। तो जीएसटी अधिकारी इसमें एक्शन लें। जीएसटी अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मिस्टर एम कुमार अधिकारी हैं, और मिस्टर एम कुमार अधिकारी हैं तो ये कारोबारियों की मदद कर मिस्टर एम कुमार अधिकारी हैं तो कारोबारियों की मदद कर रहे हैं। अब कारोबारियों की मदद हो रही है मिस्टर एम कुमार जी, आप अपनी जेबें भर रहे हैं। ईमान तो बेच चुके हैं आप, अपने वर्दी को तो बेच चुके हैं आप, अपना जो भी आपकी जिम्मेवारी थी सबको बेच दिए एम कुमार जी, और यहां करोड़ों का नुकसान सरकार को पहुंच रहा है। आप मदद किसको करते हैं? मदद करते हैं विवेक कुमार शर्मा जी जैसे लोगों को। आप मदद करते हैं जो बिना बिल के, बिना चालान के कहां से माल ला रहे हैं, कहां जाकर दे रहे हैं। आपको तो कोई मतलब है नहीं। माल लोड कहां से हुआ, परचेज बिल था नहीं था, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इनवॉइस पर काम करवा रहे हैं आप लोग। अब ना ऑनलाइन काम होगा, ना चोरी पकड़ी जाएगी। और किसे यह देखना था मिस्टर एम कुमार जी? आपको देखना था। आपको चेतावनी दे रहे हैं। आप इसे धमकी समझना चाहें या जो समझना चाहें, लेकिन जनता की तरफ से हम आपको चेतावनी दे रहे हैं मिस्टर एम कुमार जी। आप जो कर रहे हैं मत कीजिए, नहीं तो आपका पूरा काला चिट्ठा हम अपने टीवी 45 पर दिखाएंगे। पूरा खेल जो आप रच रहे हैं टीवी 45 पर दिखाएंगे एम कुमार जी, और आप बचिएगा नहीं। पाप का घड़ा आपका भर चुका है। बहुत जल्द ये घड़ा फूटने वाला है और सारे सच आपके उजागर हो जाएंगे एम कुमार जी। एक आखिरी चेतावनी, नहीं तो खुश हो जाइएगा, आप टीवी पर आने वाले हैं। फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार।